जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा विधि कैसे करनी है और दान पुण्य में क्या देना है। तो 2024 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल डाल के स्नान आदि करने के बाद में हमें पूजा प्रारंभ करनी है। उसके लिए सबसे पहले चौकी लगाएंगे, उस पर पीला वस्त्र रखेंगे। आप चाहें तो चौकी लगाकर वस्त्र रखकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अब हम पुष्प का आसन देंगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। अब हम गणेश भगवान और लक्ष्मी माता जी को विराजमान करेंगे। मेरे पास उनकी प्रतिमा थी तो मैं उनको प्रतिमा के रूप में विराजमान किया है। अगर आपके पास प्रतिमा न हो तो आप स्वास्तिक थाली के अंदर बनाकर सुपारी रख कर के भी पूजा कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर पुष्प लिए हैं और साथ में तिल लिए हैं। अब हम मिट्टी के घड़े की स्थापना करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के घड़े की पूजा की बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है और इसका दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यकर बताया गया है। तो हम यहाँ पर मिट्टी के घड़े के अंदर जल भरकर और इसको पूजा करेंगे। वस्त्र रूपी इसको कलावा चढ़ाएंगे और स्वास्तिक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक शुभ कार्यों में बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके ऊपर ढक्कन के रूप में पात्र में मैंने स्टील का पात्र लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टील का पात्र लिया है और उसके ऊपर चीनी डाली है भोग के रूप में। और फिर मैंने इसको ऊपर ऋतुफल आम्रफल दिया है। आपके पास जो भी ऋतुफल हो तो आप दे सकते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चीनी इस मिट्टी के घड़े अंदर नहीं डालनी है। घड़े के अंदर डालने के बाद में घड़ा नष्ट हो जाता है। अब हम पुष्प लेंगे, सफ़ेद तिल लेंगे और दीपक को विराजमान कर देंगे। यहाँ मैंने शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लिया है। अब हम इसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने उसको रोली दिया है और दीप को प्रज्वलित कर दिया है। सर्वप्रथम प्रज्वलित करने के बाद में गणेश भगवान की पूजा करेंगे। तो उनको रौली चढ़ाएंगे और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। इसी प्रकार हम माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। उनको रौली चढ़ा के और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। मैंने उनको स्नान आदि करवाकर वस्त्र पहले से ही पहना दिए हैं। आप चाहें तो वस्त्र रूपी कलावा न चढ़ाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर उनको वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा दिया है। फिर उसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। तो उनको चंदन का तिलक देंगे, माता लक्ष्मी जी को रौली का तिलक देंगे और हम सफ़ेद तिल को उनके ऊपर तिलक देंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि निर्जला एकादशी के दिन कोई भी प्रकार से चावल का प्रयोग नहीं करना है। चावल एकादशी के दिन निषेध माना गया है। अब हम उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे और दीपक को भी कलावा चढ़ाएंगे। अब हम उनको पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी जी को भी लाल पुष्प चढ़ाएंगे और गणेश भगवान को दूब चढ़ाएंगे। दूब गणेश भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अब हम भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएंगे और इसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को भी पीले पुष्प चढ़ा देंगे। इसी प्रकार आपके पास अगर कोई पुष्प अन्य प्रकार के हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर पीले हैं तो और भी अच्छी बात है। इस प्रकार हम सबको पुष्प चढ़ा देंगे। फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में मैंने गणेश भगवान के लिए गुड़ लिया है। गुड़ उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और माता लक्ष्मी जी को सवैया का भोग लगाया है। ये एकदम अन्न रहित है, इसको व्रत में खा सकते हैं। अब हम भगवान गणेश जी को, लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद में भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ये चीनी के लड्डू हैं और साथ में सवैयाँ हैं। तुलसी पत्र डालकर भोग लगाया है। गणेश जी को बिना तुलसी के भोग अलग से लगाया है। अब हम भगवान को भोग लगाने के बाद में ऋतुफल चढ़ाएंगे। तो ऋतुफल में आप कोई भी प्रकार का ऋतुफल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फल रूप में केला और आम लिया है। आपके पास अगर तरबूज, खरबूज, मौसमी या ककड़ी जो भी ऋतुफल हो तो आप वो प्रयोग में ले सकते हैं। और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि तुलसी दल ज़रूर डालना है उसके अंदर। अब हम भगवान विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाएंगे अलग से और लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी दल समर्पित करेंगे। तुलसी दल करने के बाद में अब हम भगवान विष्णु को दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा समर्पित करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारी पूजा में कहीं भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और उसकी पूर्ति करें। अब हम एक कलश लेंगे, उसके अंदर तिलक लगा के
कथा प्रारंभ करेंगे। और सीधे हाथ में हमें तिल लेना है और पुष्प लेना है और कथा कहनी है। कथा करने के बाद में वो पुष्प और तिल हमें विष्णु भगवान के आगे और थोड़ा सा कलश के अंदर डाल देना है। और ये कलश है वो आपको सूरज भगवान के अर्घ देकर चढ़ाना है, अर्घ में चढ़ाना है। फिर हम यहाँ पर दीपक करेंगे, आरती करेंगे। आप चाहें तो आरती कपूर से कर सकते हैं, वरना तुलसी जी की सूखी लकड़ी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं आज के दिन, और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है आज के दिन। इसी प्रकार हम सबकी आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना मांगेंगे। फिर हम ये जो कलश चढ़ाया है, ये फल फूल चढ़ाए हैं और चीनी का भोग दिया है, दक्षिणा दी है, वो सब हम किसी मंदिर के पुजारी या पंडित को दान दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद को दान दे देंगे। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत और पूजा पाठ करेंगे। हमें